हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी 2023 में पिछले साल पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आप बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक उपकरण जो क्या लिखा हुआ कि एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी में कि एक भारी परमाणु के नाभिकीय पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगे जिसकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उसे अवसर ध्वनि तरंगे कहा जाता है। तो कितने हर्ट्ज से कम होती है तो उसे अवसर तरंगे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से कम होती है तो उसे अवसर तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस का आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो हवा या गैस का आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा आर्द्रता मापी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि परिपथ, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का असाई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का जो असाई मात्रक होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। क्या होगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों का निर्माण। क्या होगा पर्वतों का निर्माण जो है वो अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। ठीक है, भौतिक मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा और मूल्य, आवृत्ति और हर्ट्ज, दाब और न्यूटन, शक्ति और वाट। तो इसका जो क्या होगा आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब और न्यूटन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य। ठीक है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बिजली कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम। क्या हो जाएगा जूल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि ईस्ट और हाइड्रोजन प्रोसाइड, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का 17वें सौ में स्थित है। तो कौन है जो आवर्त सारणी के 17वें सौ में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। हैलोजन आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। ठीक है, हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका जोड़ या किसका निष्कासन हो ऑप्शन कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जोड़ और ऑक्सीजन का निष्कासन हो तो वह कहलाता है, वह क्या कहलाएगा? वह कहा जाएगा निष्कासन हो, वह कहा जाएगा अपचयन। ठीक है, अपचयन कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजनीकरण। क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को मान्यता क्या कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यता क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ब्रोमीन, फास्फोरस, सिलिकॉन और आर्गन। इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो तीसरे आवर्त सारणी में संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, क्या होगा? ब्रोमीन जो है वो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ये क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है, यह किस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमसी भवन। ठीक है, ह्यूमसी भवन के प्रक्रिया के दौरान बनता है। अगला क्वेश्चन, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपाइन का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ये C3H4। C3H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि लेथेनाइड। ठीक है, लेथेनाइड से कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? ठीक है, लेथेनाइड जो है वो कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। कितने? तो 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लिखा हुआ कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? तो क्वार्टज। क्या लिखा हुआ है? क्वार्टज इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या? क्वार्टज इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोष में भरे जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है जहां n कोषों की संख्या है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 2n²। क्या होगा? 2n² द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा से सबसे अधिक चालक है? ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। सिल्वर जो है वो सिल्वर एक धातु है जो ऊष्मा के सबसे अधिक चालक है। अगला, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड क्लोराइड और कॉपर। ठीक है, लेड क्लोराइड और कॉपर इससे उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एक ऐसा तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम। सीजियम जो है वो अर्ध धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है? तो अनबुझा चूना जो निर्मित होता है वो होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापन और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन के द्वारा। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तापन पर। ठीक है, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अपघटन द्वारा अनबुझा चूना निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ बोला गया है कि पहला कि अम्ल जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है,
या फिर अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। ऑप्शन ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्राकृतिक गैस के ज्वलन में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है। तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश में ग्रे इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश में ग्रे हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या लिखा हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है कि अपने गुण में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव कितना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव कितना हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव कितना है, तो 14 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को कौन सा रंग का कर देता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नीला कर देता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप है। ठीक है, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर किसके विविध रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हो जाएंगे चूना पत्थर और खड़िया संगमरमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो कौन सा उपउत्पाद बनता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन, दूध और फेस क्रीम, क्या लिखा हुआ है, दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इमल्शन। ठीक है, इमल्शन का उदाहरण है, किसके उदाहरण, तो इमल्शन के उदाहरण है दूध और फेस क्रीम। अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सौर सेल बनने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें, तो सौर सेल किस तत्व के द्वारा बनता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, तो सिलिकॉन के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग उर्वरता सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है इसके द्वारा किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उर्वरता सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक चिपकाने वाले पदार्थ और पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अयस्क धातु कौन सी जोड़ी गलत है।
अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी यहाँ पे गलत हो जाएगा? ऑप्शन में दिया हुआ है गैलिना जो है वो सीसा से है, या फिर बोर्नाइट कॉपर से है, सिनिबार निकेल से है, मैग्नेटाइट लोहा से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सिनिबार निकेल से नहीं होगा कुछ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिस खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे किसके संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं? तो किसके संपर्क में आने से हो जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। कौन? तो स्टार्च पदार्थों में स्टार्च, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होते हैं वह आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैस मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ एक सूत्र लिखा हुआ है कि Fe+Cu SO4 जो बनता है किससे बनता है? तो Fe SO4+Cu यह अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यह किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, C2H5OH जो है वो का रासायनिक सूत्र है। तो किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। किसका? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्राइड बनता है? ठीक है, तो कितने केल्विन पर गर्म करेंगे जिप्सम को? तो वह क्या होगा कि जल के जो अणु होते हैं अणुओं को त्याग कर कर कैल्शियम सल्फेट अदर हाइड्राइड बनता है। तो हाइड्राइड बनता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना? 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो यह अभिक्रिया करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवोगाड्रो की संख्या 6.022 इंटू कितना 10 टू पावर होता है? तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10⁻23 होता है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 7। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7 होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व है, तत्वों की संख्या है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 118। ठीक है, 118 तत्वों की संख्या होती है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी विलगित, ठीक है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ बोला गया है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश, ठीक है, नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का आकार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो परमाणु का आकार कहलाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।